हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर मैं प्रीवियस ईयर एसएसटी अर्थात सामाजिक विज्ञान के जो 22 फरवरी 2019 के सेकेंड पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सेकेंड पाली का 1 से लेकर 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन सा उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो निम्न में से बताना है कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। सूती व सीमेंट, चीनी, जूट। कृषि पर सीमेंट नहीं होता है, सीमेंट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन की लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो बिहार में लिच्छवी जो है गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। तो बिहार में अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता टीन से। तो क्या चीज़ से बनाया जाता है इसको बताना है। तो 3 नंबर हो जाएगा तांबा और जस्ता दोनों से मिलकर पीतल बनाया जाता है। क्वेश्चन 5 है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 ईस्वी में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। 6 में है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। लोकसभा के जो चुनाव हुआ था 1977 में जनता पार्टी को बहुमत जो था वह मिला हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन आएंगे हम 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसको देखेंगे और जानेंगे। ओ सॉरी 7 तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन 7 है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। पंच, सरपंच, प्रमुख, न्याय मित्र कौन होता है। ग्राम कचहरी अगर लगता है तब। तो जब भी कचहरी वाला बात आ जाए, ग्राम कचहरी वाला, तो सरपंच साहब हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने रुपये देने के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 125 दिनों के लिए रोजगार देने की। कितने दिनों के लिए रोजगार देने की। तो 125 दिन कम से कम ये नरेगा वाले जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देंगे साल भर में। उसके बाद है कि 11वीं क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब 16वीं लोकसभा में बताना है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 61 थी महिला सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 12 है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग इनमें से बताना है कि कौन सबसे लंबा है। तो राजमार्ग जो है संख्या 7 है। 13 नंबर है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन हो जाएगा। ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी हो जाएगा। यह मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। जिसके पास ज्ञान हो, कौशल, अनुभव हो तो उसके पास पूंजी कहीं से ना कहीं से आ जाएगा।
सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया, चेरापूंजी, कोच्चि में या मानसीराम में। कहाँ जो है सबसे अधिक वर्षाएं होती है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री जो थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। टाटा साहब जो अपने हैं यह विदेशी नहीं है, बल्कि यह अपने इंडिया के ही हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं टाटा वाले। 17 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये बताना है। झारखंड जो राज्य था उसका गठन कब किया गया था? बिहार से कब उसको अलग किया गया था? बिहार एक अलग राज्य बना, झारखंड एक अलग राज्य बना। कब किया गया था? तो नवंबर 15 नवंबर 2000 को ये घटनाएं हुई थी। झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। 18 है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा जो है इनमें से नहीं है बताना है, तो वह विद्युत हो जाएगा। विद्युत प्राकृतिक ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल से हमें क्या चीज़ मिलता है, वही चीज़ पूछ रहा है कि दाल किस पौष्टिक का? तो प्रोटीन का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है। नेपानगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबार कागज़ के लिए या सूती कपड़ों के लिए? किस लिए जो है नेपानगर? तो अखबारी कागज़ के लिए वो प्रचलित है नेपानगर। अखबार का जो कागज़ होता है नेपानगर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप। 23 नंबर क्वेश्चन क्या था कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हफरी डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। 24 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 1919 में ये की गई थी। 1919 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखते हैं क्या कहता है कि मंदार हिल किस ज़िले में स्थित है? मंदार जो झील है हिल है वह किस ज़िले में स्थित है? तो बांका में है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा, चक्र। तो कमल का फूल है। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये बताना है कि 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। उसी के बाद जो है नरेंद्र मोदी अपना कदम रख के जमाए, तो अभी तक जमाए हुए हैं, 24 हो गया, अभी भी जमाए हैं, अभी 3-4 साल और जमा के रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर जो बनाया गया था वह किसके लिए बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र रखने के लिए, पूजा करने के लिए, अनाज रखने के लिए? अनाज को रखने की पटना में गोलघर बनाया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 18 नवंबर 1895, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। खुद से मानव आतंकी बनता है और आतंकवाद फैलाता है। उसके बाद 31 नंबर है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब
किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 1916 में किया था। गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की थी? तो 1916 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 है कि ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म साम्राज्य की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह बहुत ही चर्चित और जाने माने चेहरा है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। उन्होंने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, जनता के लिए शासन। यह कथन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के क्या रहे थे? प्रेसिडेंट रहे हुए थे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो था वह कहाँ? मुंबई, माया की नगरी मुंबई जो है यह क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज, जिस तरह भारत में बहुत सारे मरीज राज्य है उसी तरह यूरोप का मरीज एक राज्य को बोला जाता है। तो वही बताना है कौन है। तो यूरोप का मरीज जो होता है यह तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2005 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था। क्वेश्चन नंबर जो है 39 है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन वाले ने किया थे। मुद्रण हो, कागज़ हो, चीन वाले इस सब में आगे रहते हैं, इन्हीं लोगों ने इसका आविष्कार किया था। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती, लीची की खेती, गेहूं की खेती, बाजरा की खेती। तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। इस तरह हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड शिफ्ट 2000 कितना 19 के सेकेंड शिफ्ट का जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया? सॉल्यूशन देखा, कंप्लीट किया। थैंक